राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको वैशाख मास महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। जल, छतरी, खड़ाऊ एवं पंखा दोनों की श्रेष्ठता। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान पवित्र फल देने वाला कोई अन्य मास नहीं है। जैसे युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा, दान में जल दान, सुखों में भार्या सुख, उद्यमों में खेती, लाभों में जीवन लाभ, तपस्या में उपवास, धर्म में दया और ज्योतियों में नेत्र ज्योति श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। भोजन के समान तृप्ति नहीं, खेती के समान उद्यम नहीं, धर्म के समान हित नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान हर्ष नहीं, विष्णु के समान रक्षक नहीं और माधव के समान अन्य कोई भी पवित्र नहीं है। इसी प्रकार वैशाख मास के समान पवित्र अन्य कोई मास नहीं है। शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लिप्त रहने वाले भगवान विष्णु को यह मास सर्वाधिक प्रिय है। जो व्यक्ति इस श्रेष्ठ मास का सेवन नहीं करते, वह निश्चय ही निकृष्ट योनि पाते हैं, चाहे वे धर्म की पूर्ति, कुआं, बावड़ी, बगीचा आदि कुछ भी क्यों न बनवाएं। वैशाख मास में जल का दान, छतरी, नई छतरी का दान, उपाने या खड़ाऊ का दान और पंखा का दान सभी दानों से श्रेष्ठ है। प्रत्येक वाणी को ये उत्तम दान अवश्य कराने चाहिए। वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करने से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के दान व्रत करने से जो फल मिलता है, वह वैशाख मास में केवल स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास में जल दान का महात्म्य सबसे अधिक है। जल दान स्वयं करें अथवा दूसरों से करवाएं, दोनों ही कर्म श्रेष्ठ हैं। प्याऊ लगवाने से देव, पितर और ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्याऊ से राह चलते प्यासे यात्रियों को सुख प्राप्त होता है और उनकी संतुष्टि से प्याऊ लगवाने वाले के कुल के मनुष्यों का भी उद्धार हो जाता है। वैशाख मास में गृहस्थ ब्राह्मण को जल से पूरित घड़ा दान करना चाहिए। इस दान से नीच योनि प्राप्त नहीं होती। हे राजेंद्र, इस मास में किसी प्यासे महात्मा को ठंडा जल पिलाकर मनुष्य एक यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में सूर्य के ताप से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे आदि से हवा करनी चाहिए। खजूर, ताड़ आदि के पंखे दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पक्षियों में श्रेष्ठ विष्णु के वाहन गरुड़ के सदृश होकर हरि के सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। पंखे का दान किए बिना मनुष्य
इस संसार में रोगों से कष्ट पाकर अंत में नरक में जा गिरता है। हे राजेंद्र शिरोमणि, आध्यात्मिक दुखों को दूर करने के लिए इस मास में मनुष्यों को छत्री दान करनी चाहिए। छत्री दान किए बिना मनुष्य छाया के लिए स्वयं व्याकुल रहते हैं, पृथ्वी पर दुखी बनकर भ्रमण करता रहता है। खड़ाऊ, जूता आदि का दान करना भी अति श्रेष्ठ है। इस दान से मनुष्य कई जन्मों तक राज सुख भोग कर भगवान के बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दान नहीं करता वह इस जन्म में संसारी दुखों को भोग कर मरने के बाद नरक के दुख भोगता है। जो लोग पथिकों के परिश्रम को हरने के लिए छायादार वृक्ष अथवा धर्मशाला आदि बनवाते हैं और तन मन से अतिथि सत्कार तथा ब्राह्मण भोजन कराते हैं, उनके पुण्यों का वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दानों में से है। इसकी बराबरी किसी दान से नहीं की जा सकती। अन्न दान करने वाले को पिता कहा जाता है। इसमें सभी धर्मों का निवास रहता है।